नमस्कार। वैदिक पंचांग के अनुसार 11 जून 2025 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। देवगुरु का अस्त होना अशुभ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु ज्ञान, समृद्धि, धर्म और भाग्य का कारक ग्रह है और जब यह अस्त होता है तो इसकी शुभता में कमी आ जाती है। यह स्थिति 7 जून 2025 तक होगी, जब गुरु मिथुन राशि में सूर्य के निकट होने के कारण अस्त हो जाएगा। इस दौरान गुरु की शक्ति कमजोर हो सकती है, जिसका असर विभिन्न राशियों के कैरियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों पर दिखाई दे सकता है। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। देवगुरु के अस्त होने से सभी राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस राशि पर कैसा प्रभाव रह सकता है। मेष राशि। देवगुरु आपके नवम और द्वादश भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में अस्त होगा। गुरु के अस्त होने से आपके संचार, साहस और यात्रा से संबंधित मामलों में रुकावट आ सकती है। तृतीय भाव में देवगुरु के अस्त होने से भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव या गलतफहमी हो सकती है। नौकरी या व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने में देरी हो सकती है। सहकर्मियों के साथ बातचीत में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक कमी महसूस हो सकती है। परिवार में छोटी मोटी बहस से बचें। मानसिक तनाव और नींद से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। वृषभ राशि। देवगुरु आपके अष्टम और एकादश भाव का स्वामी है, जो द्वितीय भाव में अस्त होगा। देवगुरु के अस्त होने से आपके धन, आय और सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि में गुरु की स्थिति आपके धन भाव को प्रभावित करेगी, जिससे आय में कमी या खर्चों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नए अवसरों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। पुराने निवेश से लाभ मिलने में देरी हो सकती है। परिवार में शांति का माहौल बनाए और वाणी पर संयम रखें। प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए। गले या पाचन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। उपाय: गुरुवार को पीली मिठाई का दान करें और बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। गुरु आपके सप्तम और दसम भाव का स्वामी है और यह आपके लगन भाव में ही अस्त हो रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और कैरियर पर प्रभाव हो सकता है। आपको निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्य स्थल पर सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इस समय कोई भी बड़ा निवेश से बचे। प्रेम संबंधों में गलतफहमी के कारण तनाव हो सकता है। परिवार में छोटे मोटे वाद विवाद से बचे। सिर दर्द या थकान की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए ध्यान योग करें। उपाय: गुरुवार को पीले चंदन का तिलक लगाएं और केसर का दान करें। कर्क राशि। गुरु आपके छठे और नवम भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में अस्त होगा। गुरु का अस्त होना आपके भाग्य और विदेशी मामलों पर प्रभाव पड़ेगा। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाओं में देरी हो सकती है। नौकरी में स्थिरता बनाए रखें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें और धैर्य रखें। नींद की कमी या तनाव से बचने के लिए ध्यान योग करें। उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र का दान करें। सिंह राशि। गुरु आपके पंचम और अष्टम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में अस्त होगा। गुरु के अस्त होने से आय में कमी के कारण आर्थिक परेशानी हो सकती है। इस दौरान आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और उधार लेन देन से बचें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी के कारण कुछ कमजोरी आ सकती है। हालांकि प्रेम संबंध बने रहेंगे, लेकिन थोड़े नीरस लग सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। छात्रों को भी इस समय कठिनाई महसूस हो सकती है। कड़ी मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे। उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना शुभ रहेगा। कन्या राशि। गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। गुरु के अस्त से आपके कैरियर और साझेदारी पर प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ सकती है और मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। व्यापारिक साझेदारी में सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहे।
बड़े खर्च से बचे। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें। उपाय, गुरुवार को पीली दाल का दान करें। तुला राशि, गुरु आपके तीसरे और षष्ठ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में अस्त होगा। गुरु के अस्त होने से आपके संचार, नौकरी और भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपकी धार्मिक यात्रा की योजना रद्द या इसमें कुछ देरी हो सकती है। गुरु के अस्त होने से संचार से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव, नौकरी में मेहनत और कंपटीशन बढ़ सकते हैं, इसलिए धैर्य के साथ काम करें। कर्ज से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। परिवार में छोटे मोटे वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में संयम रखें। पेट या गुर्दे से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। उपाय, गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें। वृश्चिक राशि, गुरु आपके सेकंड और पंचम भाव का स्वामी है। गुरु के अस्त होने से आपके धन, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कार्य करें और बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखें। धन का लॉस हो सकता है, इसलिए जोखिम भरे निवेश से बचें। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। मानसिक तनाव से बचें और ध्यान योग करें। उपाय, गुरुवार को पीली मिठाई बांटें और गुरु के मंत्र का जाप करें। धनु राशि, गुरु आपकी राशि का स्वामी है। गुरु के अस्त होने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है, इसलिए शांति बनाए रखें। भूमि, भवन, वाहन के मामले में सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, व्यापार में सावधानी बरतें। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें। हृदय या पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उपाय, सूर्य को जल चढ़ाए और सूर्य मंत्र का जाप करें। मकर राशि, गुरु आपके तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी है। गुरु का अस्त होना आपके संचार, नौकरी और विदेश से संबंधित मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ सकती है, सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, उधार देने से बचें। ऑनलाइन बिजनेस या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें देरी हो सकती है। गले या श्वास से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उपाय, गुरुवार को हल्दी का दान करें। कुंभ राशि, गुरु आपके द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है। गुरु के अस्त होने से आपके धन, शिक्षा, संतान आदि पर प्रभाव पड़ सकता है। नौकरी में स्थिरता बनाए रखें। नया बिजनेस या व्यापार शुरू करने से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्चों से बचें। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें। परिवार में छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। उपाय, सूर्य को जल चढ़ाए और गुरु के मंत्र का जाप करें। मीन राशि, गुरु आपकी राशि का स्वामी है और दसम भाव का भी। गुरु के अस्त होने से आपके कैरियर, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत के बावजूद ही सफलता मिलने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। परिवार में कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। खान पान का ध्यान रखें। तनाव और थकान से बचने के लिए ध्यान योग करें। उपाय, गुरु के मंत्रों का जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं।